रक्तदान महोत्सव गोयल मेडिकोज ब्लड डोनेशन कैंप मिशन सर्वार्थ की टीम द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपकी अपनी संस्था मिशन सर्वार्थ सेवा फाउंडेशन की ओर से ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जो कि 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार को आयोजित हुआ। ये वही संस्था है जिसने पिछले वर्ष डॉक्टर बसंत गोयल जी के संरक्षक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। इस संस्था में सबसे ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन दिया और 24 घंटों से ज़्यादा चलने वाला एकमात्र विश्व का ब्लड डोनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, आओ हम सब मिलकर इस रक्तदान में अपना सहयोग करें और अनेकों जीवनों को बचाएं के मूल मंत्र के साथ ये ब्लड डोनेशन कैंप मिशन सर्वार्थ की टीम द्वारा किया गया, जिसमें विशेष सुविधा में रक्तदाताओं के लिए एसी बसों की सुविधा उपलब्ध कराई गई। के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब। रावण नगर वीर सावरकर आरोग्य संस्थान से आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महान चिकित्सक इस बेहतरीन ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कैलाश राम जी। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर बसंत गोयल, चेयरमैन मिशन सर्वार्थ सेवा फाउंडेशन। और चेयरमैन कुछ नहीं होता, मेरा तो एक ही उद्देश्य है, मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा, गौ सेवा। चेयरमैन ये सब चीज़ तो कहने की बातें हैं, मैं तो सिर्फ मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा के प्रति समर्पित हूँ। आज जो ये आयोजन किया गया इसके बारे में जानकारी। ये एक ऐसा रक्तदान महोत्सव है, इसको रक्तदान शिविर नहीं कहेंगे। जो सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, 9 बजे तक हमने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 10 बजे एशिया का तोड़ दिया था, 12 बजे लंदन का तोड़ दिया था और हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। जिस तरीके से रक्तवीर हमारे साथ हैं, उस महोत्सव में ये रक्तदान महोत्सव चाहे रात को 2 बज जाए, 4 बज जाए, सुबह तक ये रक्तदान महोत्सव चलेगा और इससे अच्छा पल मैं नहीं समझता कि इतिहास के पन्नों में लगेगा। गोयल जी, आपने रक्तदान का ये शिविर आयोजित किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रक्तदान के क्या क्या फायदे हैं? रक्तदान के सबसे ज़्यादा फायदे तो हैं कि पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, जिससे जितनी भी डिसीज हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं और नया ब्लड हमारी बॉडी में आ जाता है। तो मैं तो हमेशा एक विश्वास रखता हूँ, कम से कम 3 महीने में तो हर रक्तवीर को रक्तदान करना चाहिए। बसंत गोयल जी, हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, चाहे वो रक्तदान करने आए, चाहे वैसे पार्टिसिपेट करने आए, मीडिया भी काफ़ी आया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई किस तरह से आप इस प्रोग्राम को अरेंज करते हो, किस तरह से आप अपना प्रचार करते हो? मैं तो कुछ भी नहीं होता, हमारी मिशन सर्वार्थ की पूरी टीम जो कई महीनों से 1-2 घंटे भी रात को नहीं सोई है, उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मानव सेवा, मानव सेवा, मानव सेवा। हम लोग 22-23 घंटे रेगुलर पिछले 3-4 महीनों से लगे हुए हैं, तभी लोगों में इतना प्रोत्साहन आया, तभी हम इस रक्तदान महोत्सव को इस ऊंचाइयों पर लेकर आ पाए। तो आज कितने लोग रक्तदान कर चुके हैं और अभी आगे कितने आने वाले हैं? अभी तक 700-800 लोग रक्तदान कर चुके हैं, रक्तवीर रक्तदान कर चुके हैं और मेरा मानना है ये शिविर रात से भी सुबह तक चलेगा। 4 से 5 हजार लोग रक्तदान करेंगे इस भरी गर्मी के बीच में भी। गोयल जी, आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, मैं प्रवीण कुमार शर्मा और पीके आज़ाद आज यहाँ मिशन सर्वार्थ सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में इस रक्तदान महोत्सव में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे भाई बसंत गोयल जी, डॉक्टर बसंत गोयल जी, संदीप गर्ग जी जो प्रधान है मिशन सर्वार्थ के, सभी ने मिलकर ये महोत्सव का आयोजन किया है। इसके साथ साथ रक्तदान तो देश और समाज के काम आता ही है, महादान होता है। उसके साथ साथ हमारा जो मिशन सर्वार्थ है वो गौ सेवा और नेचर के प्रति भी कार्य करता है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे गौशालाएं खोली गई हैं, तो वहाँ कैसे मैनेजमेंट होना है, उनको किस तरह की आवश्यकताएं हैं गौशालाओं में, उसका पूरा ध्यान हमारा मिशन सर्वार्थ रखता है और समय समय पर गौशालाओं में जाकर उनकी जिस तरह से भी उनको आवश्यकता होती है वो ऐड वहाँ दी जाती है। साथ ही गाय नहीं, ये सरकार की तरफ से हमें कुछ ऐड नहीं मिलता है, ये सब मिशन सर्वार्थ अपने बल पर और अपने मनोभावों के रूप में करता है। साथ ही गौशालाओं में
जो गौओं के स्वास्थ्य पे जो कार्य किया जाता है वो भी मिशन सर्वार्थ उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। पन्नियाँ खा के गौ माताएँ कई बार सड़कों पे ना रहें और उल्टा सीधा ना खाएं, इसके लिए समाज में जागृति कैसे फैले कि उनको उस चीज़ से रोका जाए और गौओं को सड़कों पे ना छोड़ा जाए बल्कि उन्हें गौशालाओं में रखा जाए। इसके लिए लोगों में जागृति फैलाने का काम मिशन सर्वार्थ करता है। जी भाई साहब, मैं अतुल मुदगल, मैं मिशन सर्वार्थ सेवा फाउंडेशन का मंच संचालक। हमारी टीम अभी आप देख रहे हैं कि ये रक्तदान महोत्सव हो रहा है। इसी प्रकार पर्यावरण पे भी हमारी वृक्ष टीम है। खासतौर से जब हम वो जो पौधा लगाते हैं, आज वो एक वृक्ष बन गया है। तो वृक्ष बन गया है तो आजकल आप देख रहे हैं कि वृक्षों की ही कमी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी है। और पहले आप देखते हैं कि 100 साल पहले आदमी जीता था, शुद्ध हवा होती थी, फल मिलते थे पक्षियों, और आप देख रहे हैं कि इनको कौन देता है, तो जो वृक्ष बनते हैं उस पर फिर फल लगते हैं, तो वही पक्षियों का आहार होता है, वही जीव जंतुओं का आहार होता है। तो जितना हम वृक्ष लगाएंगे उतना ही जो प्रदूषण है वो दूर होगा और शुद्ध वातावरण होगा, पर्यावरण बढ़िया होगा, शुद्ध हवा मिलेगी और एक हरियाली से जो मन जो है जो शांत होता है, जो एक शांति मिलती है, वो उस पर्यावरण से मिलती है। तो हमारी मिशन सर्वार्थ आपकी मीडिया चैनल्स को भी बहुत बहुत आभार प्रदान करती है कि आप अपना बहुमूल्य समय देकर हमारी ये जो समाचार है चारों तरफ फैलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।